महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसके माथे पर तीसरी आंख थी। तभी उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ आ पहुंचा और तलाक की मांग करने लगा। सास भी उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने लड़की को जन्म दिया था। महिला अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई थी कि माँ और बेटी को घर से निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बच्ची अचानक बोल उठी। आंगन में रखी गंदे पानी की टंकी फट गई और पूरा परिवार गंदगी में भीग गया। महिला ने अपनी बच्ची को उठाया और 50 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मायके शरण लेने के लिए निकल पड़ी। गाँव के द्वार पर पहुंचते ही उसे गाँव वालों की चुगली सहनी पड़ी। सौभाग्य से उसकी माँ और भाभी समय पर आ गईं। नानी ने बच्ची को देखकर उसकी तारीफ की और कहा कि वह बहुत समझदार है। बच्ची मन ही मन प्रसन्न हुई और निश्चय किया कि वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। असल में वह बच्ची एक नाग कन्या का पुनर्जन्म थी जो स्वर्गीय आशीर्वाद के साथ जन्मी थी। उसने नन्ही उंगली से आगे इशारा किया तो उसकी हथेली से प्रकाश निकलने लगा। महिला ने फावड़ा चलाकर जमीन खोदी और वहाँ कई बड़े बड़े केकड़े निकले। खुश होकर महिला ने अपनी बच्ची को अपना छोटा सा भाग्य का सितारा कहा। माँ और बेटी ने फिर खोदा और भरपूर फसल पाई। पास का एक पड़ोसी ईर्ष्या से भर गया और जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, महिला पर हमला करने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से वहाँ से गुजरता एक अधिकारी आ गया और उसने बीच बचाव किया। जब पड़ोसी भागने लगा तो बच्ची की स्वर्गीय आंख से लाल रोशनी निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में पड़ोसी ने बांस की टोकरी उलट दी और सारे केकड़े इधर उधर रेंगने लगे। बच्ची ने अपनी रहस्यमयी शक्ति से उन्हें वहीं जकड़ दिया। पड़ोसी ने मौका पाकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि महिला काला जादू करती है और गाँव वाले भी हो हल्ला करने लगे। अधिकारी ने आगे आकर न्याय किया और भीड़ आखिरकार छूट गई। लेकिन जैसे ही महिला घर लौटी, दुष्ट पड़ोसी ने एक सीधे साधे आदमी को उकसाया कि वह आकर शादी का प्रस्ताव रखे। महिला ने सख्ती से इनकार कर दिया, पर वे लोग हार नहीं माने, बल्कि उन्होंने महिला की बच्ची को ही छीन लिया। तभी बच्ची की स्वर्गीय आंख फिर से खुली और उसने एक बिजली का आह्वान किया जिसने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल बच्ची उसके हाथ से छूट गई और जैसे ही उसकी जान खतरे में पड़ी, अधिकारी एक बार फिर वहां आ गया।